Hello everyone, I am Richa God from Quick Maths, exercise 13.1, question number 6. In a model of ship, the mast is 9 centimeter high, while the mast of actual ship is 12 meter high. If the length of the ship is 28 meter, how long is the model ships? इसका मतलब दो शिप है, एक तो मॉडल शिप और एक एक्चुअल शिप. तो सबसे पहले तो हम दो शिप ले लेंगे इसमें टेबल में अपना. पहले क्या आएगा हमारे पास? मॉडल शिप, और फिर क्या ले लिया हमने? एक्चुअल शिप. ये दो शिप है, दोनों की मास्ट हाइट दी हुई है, तो हम लिखेंगे पहले मास्ट हाइट या हाइट ऑफ मास्ट कह सकते हैं. दोनों की लेंथ भी दी हुई है, फिर हम लिखेंगे लेंथ. अब जो हमारे पास मास्ट की हाइट है वो मॉडल शिप के लिए कितनी है? 9 सेंटीमीटर. ठीक है. और यही चीज जो एक्चुअल शिप के लिए वो कितनी है? 12 सेंटीमीटर. उसने कहा है लेंथ ऑफ शिप दी हुई है. लेंथ ऑफ शिप मतलब एक्चुअल शिप की लेंथ दी हुई है कितनी? 28 मीटर. तो ये मीटर में है हम कह सकते हैं, और ये सेंटीमीटर में है. आप अगर ये हटाना चाहो तो हटा सकते हैं, ऊपर ही लिख दीजिए यूनिट. ठीक है. अब उसने पूछा है कि हाउ लॉन्ग इज द मॉडल शिप. तो मॉडल शिप की लेंथ पूछी है, ये हमने लेट एक्स कर ली, तो हम लिखेंगे लेट द लेंथ ऑफ मॉडल शिप बी एक्स. तो हमने यहाँ एक्स बना ली, ये हमारी टेबल बन गई. तो अब टेबल के अकॉर्डिंग सबसे पहले हमें समझ में आ रहा है मास्ट बढ़ेगा तो ऑब्वियसली जो आपके मॉडल शिप है और एक्चुअल शिप है दोनों में फर्क क्या है ये क्लियर करते हैं. यहाँ क्या है? मास्ट बढ़ रहा है, एक्चुअल शिप का ज्यादा है, यहाँ लेंथ ज्यादा है. अब मॉडल शिप अगर होती है तो छोटी है. सपोज हम कोई मॉडल शिप बना रहे हैं तो हमने मॉडल शिप छोटी बनाई, स्केलिंग का ही फर्क है. जो छोटी बनाई वो मॉडल शिप है, वही जो एक्चुअल शिप है वो बड़ी बनाई. तो इसका मतलब स्केलिंग्स का डिफरेंस है. हाइट भी बड़े वाले की ऑब्वियसली ज्यादा होगी एज कंपेयर टू छोटा जो आपका मॉडल शिप है. वैसे ही जो मास्ट की हाइट है वो मास्ट भी एक्चुअल शिप की क्या होगी? ज्यादा, और मॉडल शिप की क्या होगी? कम होगी. तो ऐसे केसेस में जहां मैप की बातें हो, मैप मतलब आपने कोई सिटीज का आपने एग्जांपल्स भी देखे हैं इसके, सिटीज की बातें हो रही है, मैप पे हम क्या बनाते हैं? स्केलिंग करते हैं. 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 किलोमीटर. तो वैसे ही यहाँ मॉडल शिप एक्चुअल शिप की बात हो रही है. तो सिर्फ यहाँ रेशियोज होती हैं. रेशियोज का मतलब स्केलिंग, कि मैंने मॉडल शिप जो ली, सपोज 9 सेंटीमीटर की मॉडल शिप की यहाँ पे मास्ट हाइट है, तो एक्चुअल कितनी होगी? 12. तो देयर इज अ डिफरेंस. तो दोनों की इसका मतलब दोनों आपस में क्या होंगे? ये मेन बात है कि दोनों आपस में क्या होंगे? डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होंगे. तो हम लिखेंगे हियर मॉडल शिप एंड एक्चुअल शिप. क्योंकि अगर एक्चुअल शिप बड़ी होगी तो हमें मॉडल शिप भी उसके अकॉर्डिंग ही इंक्रीज करनी है, और अगर एक्चुअल शिप की हाइट या लेंथ कम होगी तो हम जब मॉडल बनाएंगे तो उसकी हाइट या लेंथ उसके अकॉर्डिंग डिक्रीज करेंगे. तो दे आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्लियर होना चाहिए कि इनकी रिलेशन क्या है. तो ये है डायरेक्ट प्रोपोर्शन में. इसका मतलब x बाय वाई क्या होगा? कांस्टेंट हर जगह. तो ये हमने x मान लिया, ये y मान लिया, तो ये क्या होने चाहिए? इनकी रेशियो क्या होनी चाहिए? कांस्टेंट. तो ये हम हटा देते हैं यहाँ से क्योंकि हमने x अज्यूम किया हुआ है. तो अगर ये कांस्टेंट है तो इसका ये क्या हुआ? 9/12 इक्वल्स टू x बाय 28. तो ये जो रेशियो चलनी चाहिए वो दोनों इक्वल होनी चाहिए. रेशियो इक्वल है तो यहाँ से करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया तो 12 इंटू एक्स इक्वल्स टू 9 इंटू 28. तो x की वैल्यू आ गई 9 इंटू 28 डिवाइड बाय 12. तो 12 से करेंगे इसको, ये हो गया 4 से, नहीं 4 से नहीं हो, सॉरी ये 4 से नहीं है, इसको हम 2 से ही करते हैं. तो 2 से करेंगे तो 14, 2 6 था. फिर करेंगे 2 से, ये आया 7 और ये आया 3. फिर 3 से करेंगे तो ये 3 3 था. तो ये आ गया आपके पास 14. 14 कहाँ से आ गया? गड़बड़. ये आ गया 3 7 दा 21. क्या आ गया? ये 21. तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे? 21 मीटर. द वैल्यू ऑफ x इज 21 मीटर. तो ये आ गई लेंथ मॉडल शिप की, और एक्चुअल शिप की कितनी है हमारी? 28 मीटर्स. ये है एक्चुअल शिप की आपकी लेंथ. थैंक यू सो मच.